नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिंहासन और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, जिसको लेकर विपक्ष चढ़ावा चोरी मुद्दे के रास्ते वोट की फसल काटने के लिए पूरा दम लगा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने के लिए विपक्ष हर पैतरा आजमा रहा है। लेकिन क्या ये वाकई जनता की फिक्र है या सिर्फ चुनावी बैतरनी पार करने का एक नया हथकंडा? तो आपको बता दें, विपक्ष की इस घेराबंदी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया है। कांग्रेस और सपा के सियासी मुखौटे को उतार कर रख दिया है, जिसके पीछे छिपकर वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। और आपको बता दें कि सीएम योगी भी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनाते हैं आपको। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। तो सीएम योगी ने चढ़ावा मामले पर राजनीति करने वालों को आईना दिखा दिया है। अखिलेश यादव का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जय श्री राम के जयकारे लगाने से वो रोक रहे हैं। और इस सियासी ड्रामे में सिर्फ यूपी के नेता ही नहीं, बल्कि पप्पू यादव जैसे किरदार भी अपनी अलग ही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो कभी संसद परिसर में साधु का वेश धारण कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश होती है, तो कभी बयानों से सनसनी फैलाने का काम। लेकिन जनता इस ड्रामे को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसकी बानगी दिल्ली में देखने को मिली, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने उन पर चप्पल तक चला दी। तो राजनीति जब मुद्दों से भटककर नौटंकी में बदलती है, तो अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। तो देखिए, साफ है कि यूपी का आगामी चुनाव बेहद दिलचस्प और उतना ही कड़वा होने जा रहा है। चंदा चोरी के नाम पर विपक्ष वोटों की खेती करने की कोशिश कर रहा है, और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था और मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें। ये हो गया, अशुभ हुआ। 307 से घट के पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनी, जो आज भी दूसरों के सहारे चल रही है। फिर भी नहीं हो रहा तो खरीद फरोख्त भी हो रही, पार्टियां तोड़ी जा रही। वो अशुभ इसीलिए हुआ था कि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, पूजा पाठ उनको करना चाहिए था, यजमान वो बनते। हमको चला कि क्या फायदा, हम पर केस करके राहुल गांधी जी जो लगातार लड़ रहे हो, सनातन के मुद्दों को लेकर के लगातार लड़ रहे हो, सनातन के विचारों पर हमला, पूरे देश के आस्था पर हमला, 100 करोड़ लोगों की आस्था पर हमला, भगवान के साथ गद्दारी। शंकराचार्य को इन्हीं लोगों ने पीटा, तब कोई नहीं बोला। मैंने हनुमान जी को नचाया, तब कोई नहीं बोला। क्या ये मेरी संस्कृति नहीं है कि हम भगवा पहन करके संत की आवाज को ऊंचा करें? तो चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक नई और अधिक सख्त एसआईटी का गठन किया गया है।
लेकिन विपक्ष इसके बावजूद सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। और आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनसे रूबरू आपको करवाते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त राम कुमार पाल जी जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी के, साथ ही अभिमन्यु त्यागी जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, साथ ही डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि सपा की प्रवक्ता है, और संजय राणा जी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं राम मंदिर का मुद्दा उठता है, और अब तो चढ़ावा चोरी का मामला जो है विपक्ष इसे भुनाने से पीछे नहीं हट रहा है। राम कुमार पाल जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्या ये 2027 का इलेक्शन का प्रभाव है जो कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है? जी, सभी को नमस्कार, श्रोताओं को नमस्कार, पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, 27 ही चारा जो चंदा चोरी का मसला है, ये ले जाके 27 तक खड़ा करना चाहते हैं। और उसमें वहां पे ट्रस्ट में कौन बीजेपी का कार्यकर्ता था, और उन चोरों में कौन साधु था, कौन पुजारी था, वो तो कर्मचारी थे चोर। उन चोरों को अंदर भी डाला गया। उन चोरों को बचाने का कोई कार्य हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता या कोई करता, या ट्रस्ट का भी कोई प्रतिनिधि को बचाने का कार्य नहीं कर रहा है। चाहे उसमें चंपक राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, चाहे गोपाल राय जी हो, जितनी बार भी पुलिस बुलाती है वो लोग जाते हैं, वो अपने आप साबित करेंगे। उसमें हमारे बीजेपी का लेना देना नहीं है। लेकिन अब इनका कोई मुद्दा नहीं है मजबूत, तो यही कि मंदिर बना दिया, वही हम लोगों ने, हमारे वजह से गलती हो गई है, वही इसके लिए लोग कहते हैं कि मंदिर बनाए तो आप भी जवाबदार है। अरे भाई, वहां पे ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट में अभी 7 महंत है और भी 3 महंत और ऐड हो गए, 10 के 10। खाली एक अध्यक्ष जी है जो पूर्व IAS अधिकारी भी है, और प्लस उसको चाहे जिस संस्था से जोड़ सकते हैं, तो बाकी तो सारे संत महात्मा ही हैं। अयोध्या वैसे भी रामानंदाचार्य की गादी है, रामानंदाचार्य महंत है वहां पर, कोई नाथ संप्रदाय का, साधु समाज, सन्यासी समाज का वहां नहीं है। अयोध्या रामानंदाचार्य के लोग है, सारी मंत संत जगत गुरु रामानंदाचार्य के वहां पर है। तो ये प्रमोद तिवारी इतना भी ज्ञान नहीं है, रामानंदाचार्य के लोग है, सारी मंत संत जगत गुरु रामानंदाचार्य के वहां पर है। तो ये प्रमोद तिवारी इतना भी ज्ञान नहीं है कि उन्होंने भगवान राम मोदी जी को समझ लिया है क्या? मोदी जी से सीता जी को जोड़ना कितना तुच्छ और कितनी गंदी राजनीति है ये। मोदी जी है, नरेंद्र मोदी। यानी रामगोपाल जी, आप कह रहे हैं कि ये पूरी राजनीति हो रही है सिर्फ आगामी चुनावों को देखते हुए। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और साथ ही हमारे साथ संजय राणा जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिमन्यु जी का रुख कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, देखिए, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर के लिए एक फूटी कोड़ी नहीं दी, चंदा नहीं दिया, वो चंदा चोरी पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले आपको पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, बिल्कुल स्थिति साफ है। प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन की। प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, भूमि पूजन का दिन था 5 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल रहे। ये जो ट्रस्ट बना, इस ट्रस्ट का निर्माण भी मोदी जी ने किया। लोग जो रखे गए वो भी मोदी जी के अपने लोग थे, उन्होंने खुद ने इन लोगों को रखा। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि राम मंदिर का मुद्दे में एक पक्षकार शंकराचार्य भी थे। ऑलरेडी उन लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है, जो बड़े बड़े साधु संत हैं, वो लोग उनके साथ थे। उन लोगों को नहीं रखा गया, उन लोगों को किस तरह से अपमानित करके नहीं बुलाया गया, वो सब लोगों के सामने। अब चूंकि ये लोग पकड़े गए हैं, अब ये जो वहां कर्मचारी हैं, जो छोटे लोग हैं, उन लोगों पर ही कार्रवाई करके पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगता है कि क्या छोटे कर्मचारी, यानी अभिमन्यु जी, आप ये कह रहे हैं जो विपक्ष है वो बहुत चिंतित है राम भक्तों को लेकर, और जिस तरह से चंदा चोरी हुई है उसको लेकर। लेकिन यहाँ पर सवाल जो सीएम योगी ने उठाया, उन्होंने कहा कि दोहरा चरित्र दिख रहा है। आपके लिए क्या राम मंदिर सिर्फ एक मुद्दा है, भगवान राम आपके लिए सिर्फ चुनावी पैतरा है जिसे बार बार खेला जाता है विपक्ष की तरफ से? क्योंकि यहाँ पर तो किसी भी तरीके का सहयोग नहीं दिया गया था राम मंदिर के निर्माण में, और साथ ही साथ जब फैसला भी सामने आया था राम मंदिर के बनने को लेकर, उसके बाद भी प्रतिक्रिया भी कैसी थी विपक्ष की, ये सभी ने देखा। तो क्या सिर्फ राम मंदिर चुनावी मुद्दा है, ये माना जाए? ये तो जी रामचरितमानस का एक दोहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोर देखी तीन तैसी। हम तो राम में, भगवान कृष्ण में, भोलेनाथ में, सब में आस्था रखते हैं, पर हम भगवान के नाम पे कभी भी राजनीति नहीं करते, कभी भी दुकान नहीं सजाते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, ये राम के नाम पर इन्होंने राजनीति की, राम के नाम पर इन्होंने
क्या काम किया? जो चढ़ावा है, जो चंदा है, उसको नहीं, जब एसआईटी का गठन हो गया है तो राम के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है, डॉक्टर अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता है। डॉक्टर अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोहरा चरित्र है यहाँ पर विपक्ष का। एक तरफ तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई जाती है, चंदा भी नहीं दिया जाता राम मंदिर के लिए, अब दूसरी तरफ भक्तों के हितैषी बनते हुए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जबकि एसआईटी का गठन हो चुका है और उसके बाद भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अतुल जी। अरे जीतू चौहान जी, जो आप देखेंगे राजनीति, धर्म की राजनीति कौन करता है? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी जो है ना, हमेशा विकास की बात करती है। और रही बात, हम लोग किसानों की बात करते हैं, युवा नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अब चढ़ावा चोरी से बचने के लिए कहीं ना कहीं अनर्गल आलाप कर रही है। और रही बात, अगर आपने देखा होगा आपके चैनल पर ही मैंने इस संदर्भ में बहुत सारी डिबेट करी। इन्होंने कहा कि 15 दिन का हमें समय दीजिए, एसआईटी बना करके हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। आज तो 15 दिन से अब तो 1-1.5 महीने होने जा रहा है। कहीं ना कहीं वो एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ है? माननीय योगी जी ने कहा था ना 15 दिन का समय दीजिए, क्यों परेशान हो रहे हैं विपक्ष वाले? तो अतुल जी, एसआईटी की रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे तो हुए थे, उसमें तो बहुत सारी बातें सामने आई थी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सुनिएगा गीतू चौहान जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो मेन मगरमच्छ है उनको बचाने के लिए प्रयासरत रही है। रही बात, अगर बड़े लोग तो गिरफ्तार नहीं हुए, एक चीज बताइए, किसी भी संस्थान में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनको उनकी तो जिम्मेदारी ठहराई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है, जो बड़े लोग थे, चंपत राय जी, गोपाल राव जी, अनिल मिश्रा जी, ये सब लोग कहाँ हैं? इन लोगों पे जो उत्तरदायित्व था वहां का, तो इन लोगों को किस लिए बचाया जा रहा है, ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है और किस प्रकार से जो है इन्होंने। अब रही बात चढ़ावा चोरी का, बात को तो हम लोग उठाएंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश की जनता के बीच में ले जाएंगे। ये लोग कहते थे कि राम मंदिर का जब ये बनाने का श्रेय लेते हैं तो चंदा चोरी का जो श्रेय भी तो इन्हीं को लेना पड़ेगा कि चोरी इनके कार्यकाल में हुई है। तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी भाग नहीं सकती है। तो आप चाहते हैं कि श्रेय जो है वो बीजेपी ले ले कि उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है, चंदा चोरी में बीजेपी के लोग शामिल है? ठीक है, संजय राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे इस पूरे मामले को, क्योंकि सीएम योगी तो कह रहे हैं कि देखिए दोहरा चरित्र विपक्ष का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितना दोहरा चरित्र आप इसे मानते हैं? गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो पैनल। देखिए, दोहरा चरित्र नहीं, चरित्र ही नहीं है। ये बताइए कि अभी हमारे कांग्रेस के मित्र, समाजवादी के मित्रों ने क्या बोला कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। बिल्कुल सही बोला आपने। आप लोग सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हो, धर्म की राजनीति क्या करते हो? वक्फ बोर्ड बनाना हो, वर्शिप एक्ट लाना हो, पर्सनल लॉ बनाना हो, हिंदू एक्ट लाना हो, या दूसरे तरह के जो कृत्य हैं, चाहे हज हाउस बनाना हो, सब्सिडी देना हो, माइनॉरिटी कमीशन बनाना हो, ये सब की आप राजनीति करते हो। आप कभी देश की राजनीति नहीं की हो। जिस डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं हम, तो 93 में पार्टी बनी थी समाजवादी पार्टी हमारी, उसके बाद 2017 तक उनकी सरकार रही, बीच में आते जाते रहे। हमें डेवलपमेंट का काम तो बता दो। अगर वो डेवलपमेंट का सिर्फ मुझे काम ही बता देंगे कि मैंने किया, ये समाजवादियों का काम है, तो मैं मान जाऊं। देखिए, कोई भी सरकार होती है, सरकार इसलिए बनाई जाती है कि उसमें उसको काम करने का मौका मिले, वो काम करे। ये बोलते कि मैंने ही काम किया। भाई 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी था वो 14 लाख करोड़ था। घिस घिस के पहुंच रहा था। आज 10 साल 12 साल जो भी आप मान लीजिए 10 साल होने वाले हैं, उसमें 26 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इन्वेस्टमेंट आने लगे हैं। जो गुंडा राज कहा जाता था, वो गुंडा राज से आज सुशासन का राज माना जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।